लांघ गए अचरज नाही। जी हाँ, अक्सर भगवान हनुमान जी के लिए इस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में ये कहा जाता है। और अब ऐसी ही तस्वीर सच होती मध्य प्रदेश के दमोह में नजर आ रही है, जहाँ नदी की बाढ़ में सब कुछ बह गया। नदियों के किनारे टूट गए, गाँव के किनारे बह गए, कंक्रीट से बने मकान बह गए, मंदिर की दीवारें तक टूटकर बह गई। लेकिन जो कुछ बचा वो बजरंग बली। तस्वीरें देखिए, दमोह के गांव की तस्वीरें हैं, जहां नदी में आए तूफान के बाद सब कुछ बह गया। लेकिन बजरंग बली की मूर्ति सैलाब के बीच जस की तस डटी रही। नदी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी, लेकिन हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत एक हाथ पर उठाए खड़े रहे। सब कुछ बह चुका था आसपास, सैलाब निकल चुका था, बचा तो सिर्फ बजरंग बली की ये मूर्ति। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें किसी चमत्कार से कम नहीं। लांघ गए अचरज नाही। जी हाँ, अक्सर भगवान हनुमान जी के लिए इस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में ये कहा जाता है। और अब ऐसी ही तस्वीर सच होती मध्य प्रदेश के दमोह में नजर आ रही है, जहाँ नदी की बाढ़ में सब कुछ बह गया। नदियों के किनारे टूट गए, गाँव के किनारे बह गए, कंक्रीट से बने मकान बह गए, मंदिर की दीवारें तक टूटकर बह गई। लेकिन जो कुछ बचा वो बजरंग बली। तस्वीरें देखिए, दमोह के गांव की तस्वीरें हैं, जहां नदी में आए तूफान के बाद सब कुछ बह गया। लेकिन बजरंग बली की मूर्ति सैलाब के बीच जस की तस डटी रही। नदी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी, लेकिन हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत एक हाथ पर उठाए खड़े रहे। सब कुछ बह चुका था आसपास, सैलाब निकल चुका था, बचा तो सिर्फ बजरंग बली की ये मूर्ति। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें किसी चमत्कार से कम नहीं। चांद पर भी नचे हम, सुबह को तैयारी, आसमां को छू कर